नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। मैं हूं पंडित जयेंद्र वल्लभ दुबे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वेद चक्षु एस्ट्रो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कारखाने या फैक्ट्री के बारे में। कारखाने या फैक्ट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए, इस बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कारखाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल बड़े उद्योग जो होते हैं, बड़े कारखाने, बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, केवल मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे बिजनेसेस, जैसे अब मान लीजिए टेलरिंग का आपका बिजनेस है या फिर आपकी दूध की डेयरी है। अगर टेलरिंग का बिजनेस है तो भी आपको एक कारखाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप सारे कपड़े वगैरह आप बनाते हैं। दूध का बिजनेस होता है, वहाँ पे भी आपको कारखाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, घी, पनीर, दही इत्यादि जो बनता है, सब कारखाने में ही बनता है। इसके अलावा अगर आपका रेस्टोरेंट है तो भी आपको एक कारखाना या उसे हम लोग किचन भी कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। कारखाने की परिभाषा मैं आपको यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप इस वीडियो से खुद को जोड़ सके और इस वीडियो का जो लाभ है वो आप सबको भी मिल सके। इसके अलावा यदि कोई ऑप्टिकल शॉप है, मिठाई की दुकान है या कोई भी आपका बिजनेस है, उन सभी बिजनेसेस में एक कारखाना तो ज़रूर होता ही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें तो बिना कारखाने के कोई काम ही नहीं होता है, उनका बिजनेस कारखाने पर ही टिका रहता है। अब जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी, इन लोगों की तो अगर आप फैक्ट्रियां, कारखाने देखेंगे तो कई कई किलोमीटर, कई कई शहर बराबर इन लोगों के कारखाने होते हैं। तो कारखाना किसी भी बिजनेस का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब उस कारखाने का वास्तु क्या होना चाहिए, कारखाने में कौन सी वस्तु किस जगह होना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और कोई भी जानकारी अगर छूटती है तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। कारखाने से रिलेटेड सारी वास्तु से संबंधित सारे पॉइंट को आप अच्छे से सुनिएगा। इन तथ्यों के अनुसार अपने कारखाने को सेटिंग करते हैं तो ज़रूर आपको अपने बिजनेस में भी लाभ होगा और आपको एक सकारात्मकता का अनुभव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम कारखाने पर वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कारखाने में कौन सी चीज़ कहाँ होना चाहिए। कारखाना या फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे वो उत्पाद बनते हैं जिन्हें आप बेचते हैं या कोई और उन्हें बेचता है। या तो आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें बेचते हैं या फिर आप केवल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई और कंपनी उनको बेचती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य द्वार की। जो कारखाने का मुख्य द्वार है वो कहाँ होना चाहिए। तो कारखाने का जो मुख्य द्वार है वो या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वो आप अपने स्थिति के, परिस्थिति के हिसाब से आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा कारखाने के मुख्य द्वार के लिए शुभ बताई गई है। इसके अलावा पूर्व दिशा में आपको मुख्य द्वार के साथ साथ थोड़ा ओपन स्पेस भी छोड़ना चाहिए। मुख्य द्वार के बाद थोड़ा ओपन स्पेस आपके कारखाने में होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं जो पूर्व दिशा से बह के आती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है वह सीधे आपके कारखाने में प्रवेश कर सके, उसके बीच में कोई अड़चन ना हो और किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक उस सकारात्मक ऊर्जा के रास्ते में ना आए। इसलिए पूर्व दिशा के सामने आपको थोड़ा ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे जो भी आपके हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं आपके कारखाने में, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, बॉयलर हो गया, तो इन्हें हमेशा आग्नेय कोण में आपको रखना चाहिए। आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट का जो आपका कोना होता है, साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है, उस दिशा में आपको हमेशा हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम रखना चाहिए। उन्हें स्थापित आपको साउथ ईस्ट में करना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरे पॉइंट के अनुसार जो आपकी मशीनरी है, छोटी वाली मशीनरी, उन्हें आपको हमेशा साउथ में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में उनको स्थान देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने मार्केटिंग मैनेजर को भी दक्षिण दिशा में ही बिठाना चाहिए। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया कि आप हल्की मशीनरी आप कहाँ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारी मशीनरी की। जो भी आपके कारखाने में भारी मशीनरी होती है उनको आपको कहाँ रखना चाहिए। तो मित्रों, उसके लिए सबसे अच्छी दिशा है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको अपनी सारी भारी मशीनरी रखना चाहिए। वह सबसे उत्तम दिशा है उन भारी मशीनों के लिए। ये तो हो गई मशीनों की बात। अब हम बात करते हैं माल के बारे में। माल कमाने के लिए तो सारी मेहनत हो रही है।
यहाँ पर हम उस माल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कच्चे माल की। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वह ये है कि हमें अपना कच्चा माल कहाँ रखना चाहिए। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, आपको अपने कच्चे माल या रॉ मटेरियल के लिए जो दिशा है, जो आपके कारखाने में जो स्थान होना चाहिए वह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पश्चिम दिशा में ही आपको सारा अपना कच्चा माल, जिससे आप प्रोसेस करके पक्का माल बनाएंगे, वो आपको हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन बनाते हैं, स्वल्पाहार गृह बनाते हैं, तो उसको भी आपको पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। अब यहाँ बात कर ली हमने कच्चे माल की, पर कच्चे माल से प्रोसेस होकर जो पक्का माल बनता है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए। तो हमारा छठा पॉइंट है कि हमें पक्का माल अपना कहाँ रखना चाहिए। पक्का माल या तैयार माल आपको हमेशा वायव्य कोण में रखना चाहिए। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में आपको अपना तैयार माल हमेशा रखना चाहिए। अब हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है कि हमें अपना कैशियर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके कागजात हैं, कंपनी के जो फैक्ट्री के जो इम्पोर्टेंट आवश्यक कागजात हैं, वो आपको किस दिशा में रखना चाहिए। तो उन सब के लिए दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में आपको हमेशा अपने ज़रूरी पेपर्स वगैरह रखने चाहिए। इसके अलावा उत्तर दिशा होती है कुबेर देवता की दिशा। कुबेर यानी धन के स्वामी। तो आप अपना ऑफिस भी उत्तर दिशा में बना सकते हैं, यानी जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, उसका ऑफिस होना चाहिए उत्तर दिशा में। इसके अलावा जो भी हिसाब किताब का सामान है, जो भी आपका हिसाब किताब है, उससे रिलेटेड मशीनरी है, कंप्यूटर इत्यादि है, वो सब भी आपको हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट है, यदि अभी हमने बात की, पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप अपना ऑफिस उत्तर दिशा में बना सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपना प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में बना रखा है तो आप अपना ऑफिस पूर्व उत्तर में भी रख सकते हैं, यानी ईशान कोण में आप अपना स्थान, पूर्व उत्तर में आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पानी पीने का स्थान, पानी संग्रह का स्थान यानी टंकी या जो भी जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं, या बोरवेल इत्यादि जो भी पानी से संबंधित चीज़ें हैं, उनका स्थान भी आपको ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। कंप्यूटर यदि आप उत्तर दिशा में नहीं रख पा रहे हैं तो उसको भी आप पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको भगवान का स्थान भी हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री में या आपके कारखाने में बहुत सा ऐसा सामान होता है जिसे ना आप उपयोग कर पाते हैं ना फेंक पाते हैं, इसे हम फालतू का सामान कहते हैं। तो फालतू के सामान के लिए हमेशा नैऋत्य दिशा उपयुक्त होती है। नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम में आप अपना फालतू का सामान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपना शौचालय भी आप दक्षिण पश्चिम में बना सकते हैं। नैऋत्य कोण इसके लिए सबसे उपयुक्त दिशा होगी। ये था 9वां पॉइंट, और मुझे लगता है यहाँ मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक कारखाने में जो भी सामान होता है, जो भी आपके सेक्टर होते हैं, वो आप किस तरीके से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं दिशाओं में, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जो वास्तुशास्त्र है और जो भी हमारे शास्त्र हैं, इन्हें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाया है। अब ऋषि मुनि सुनकर आप लोगों के मन में कल्पना आती होगी कि एक दाढ़ी वाले बाबा जो कि जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो मित्रों, असल में ऋषि मुनि प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो असल में अन्वेषक होते थे, जिन्हें हम वैज्ञानिक भी कह सकते थे। वह चीज़ों पे कई वर्षों तक अध्ययन करते थे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते थे। वास्तुशास्त्र भी उनके एक अन्वेषण का हिस्सा है। ऋषि मुनियों ने अनेक वर्षों तक कई खोज करके, कई चीज़ों में प्रयोग करके वास्तुशास्त्र को रचा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये सब क्लियर हो सके कि वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, असल में ये एक विज्ञान है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड अन्य वीडियो देखना है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस, आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।